नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस समय मैं अपने ससुराल में हूँ और अभी आप जो देखे हैं ये हमारा घर है और घर के बगल में ये खेती है। आप ये देखो, ये सरसों का फूल है, सरसों खिला है अभी, और उसके अंदर गाय के लिए चारा बोया गया है वो है। और ये बगल में आप देखेंगे तो ये अरहर का खेत है यहाँ पर। तो ये अरहर अभी फूलने वाली है, यानी इसमें फूल लगने वाला है। आगे मैं फूल दिखाऊंगी। और ये बगल में आप देखोगे पूरा अरहर का खेत है हमारे घर के बगल में। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ये है गेहूं का खेत और कहीं कहीं भी सरसों भी इसमें है, बाकी पूरा गेहूं का खेत है। तो मैं आपको अपनी खेती और जो कुछ बगीचा वगैरह है आपको दिखाऊंगी। तो मैं इधर से चल रही हूँ, यहाँ से पतले पतले पगडंडी है यहाँ पर चलने के लिए, यहाँ से चल रही हूँ मैं। तो आपको खेत, बगीचा, सब्जी का खेत दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये अरहर फूली हुई है, जो कि ये बड़ी वाली अरहर है जो पीली होती है। और आप ये देखो कि फूल किसका कितना सुंदर है। ये लाल वाली अरहर है, आप देखो ये लाल फूल है। और इधर आप देखो, ये बाजरी है यहाँ। तो ये बाजरी का ये पेड़ है, सूख गया है, गाय के लिए रखा गया है। और ये बाजरी का बाल है, जिसमें से जो इसका दाना होता है वो निकाल लिया गया है। सिर्फ ऐसे बाल है, तो खेत में रखा हुआ मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और बाकी ये सब खेत है, उधर सब अरहर की खेत है। अब चलो मैं उधर चलती हूँ, सब्जी का खेत दिखाती हूँ आपको। ये सब गेहूँ का खेत है। ये हमारे, आप देखोगे घर हमारा यहाँ सामने है ससुराल का, और उसके बगल में सारी खेती। ये देखिए, ये सिर्फ सरसों का ये खेती है, इसमें सिर्फ सरसों लगाया गया है। और ये बगल के खेत में सिर्फ गेहूं लगाया गया है, आप देखोगे तो। और बगीचा में क्या क्या है देखती हूँ, फल तो दिख नहीं रहा है, फिर भी आइए। तो आप देखो, वो खेत में मोर है, ये खेत मटर का है, वहाँ पर मोर है। आप देखो, हमारे घर के बगल में ही खेती है, ये मोर है। देखिए वो मोर जा रहा है और मटर को खा रहा है, वो देखिए। तो यहाँ देखिए, ये मटर की खेती है और मटर का छोटा छोटा पौधा है, फल लगे हुए हैं, सफ़ेद रंग का फूल। ये यहाँ से वहाँ तक पूरा किनारे किनारे में अरहर है और बीच में मटर की खेती है। और ये जो आपको दिख रहा है डंडी में सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगाए हैं बोरी जैसे, तो इसको इसलिए लगाए हैं कि चिड़िया वगैरह मटर को खाएं ना, नुकसान न पहुंचाएं। आप देखो कि पूरे खेत में मटर के लगा हुआ है, जहाँ जहाँ मटर की खेती है। तो ये देखिए, मटर भी फला हुआ है, पर अभी ये इसमें दाने नहीं पड़े हुए हैं। मैं एक तो मटर तोड़ के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, पर इसमें अभी दाने नहीं पड़े हुए हैं, अभी छोटा छोटा ही इसका फल है। ये देखिए, तो ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी मटर की खेती है। फिर वहाँ चना भाजी है, और वहाँ से मैं देखती हूँ रास्ता किधर पे चलती हूँ, आपको बगीचा भी दिखा देती हूँ। तो ये बगीचा है घर का। और आप ये देखो, ये करौंदा का पेड़ है। ये देखिए, करौंदा फला हुआ है, मैं 2-4 ठो तोड़ लेती हूँ। उसे टूट चुका है,
पर ये बचा हुआ करौंदा है। ये देखिए करौंदा, तो इसका अचार भी हम डाल के दिखाए हैं, आप भी डालिए। और ये बचा हुआ है, बाकी तोड़ चुके हैं। ये देखिए करौंदा, ये देखिए ये सब करौंदा है, फला हुआ है यहाँ। और ये बीही का पेड़ है, जो कि बीही टूट चुकी है, अब नहीं है, फल चुका है। एक बार ये टूट चुका है, दोबारा इसमें फल लगेंगे। एक दो ठो फल यहाँ गिरे भी हैं, तोता इसको खा लिया है फल को। ये तो ये बगीचा है बहुत बड़ा, बीही का, अमरूद का और करौंदा का, और उधर आंवले का भी है। फिर आंवला भी तोड़ लिए हैं। और आप देखोगे तो बहुत बड़ा 1 एकड़ में ये बगीचा लगा हुआ है। पूरा अंधेरा दिख रहा है, यहाँ से लेकर किनारे किनारे पूरा बीही है, और उधर किनारे किनारे पूरा आंवला है और करौंदा है। आप देखोगे अंधेरा हो चुका है, शाम का समय है। और नीचे कई जगह पक्षी लोग बीही को काट के गिराए भी हैं, बहुत सारा बीही गिरा हुआ है। तो बगीचा दिखा रही हूँ अपने ससुराल का। और आप वहाँ देखो जगह जगह बीही गिरा हुआ है, वहाँ भी बीही गिरा हुआ है। देखिए पक्षी लोग काट के गिराए हैं, पर अभी दूसरी बार इसमें फल आने वाला है ठंड का। तो ये देखिए मैं बगीचा में खड़ी हूँ, जो अभी दिखाई हूँ आपका, ये मटर का खेत, और ये बगल में चना बूट लगा हुआ है। यहाँ बगल में जूम करके दिखाएंगे जो दिखेगा, चना बूट है। तो इसको ऊपर की भाजी तोड़ लेते हैं, फिर बाद में शिवरात्रि तक फूलेगा, उसमें फल लगेगा। ये बीही को देखो, अमरूद को खा लिया है तोता। सही में बीही तो इसी से फलता है भाई। तो इस समय हम बगीचे में चल रहे हैं। आप ऊपर देखोगे तो पूरा बगीचा है, छांव है, और शाम का समय है तो पूरा अंधेरा हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ससुराल का खेत और बगीचा। और उधर पूरा करौंदा लगा हुआ है। करौंदा किनारे किनारे इसलिए लगा लिए हैं कि वो कांटे रहते हैं उसमें, तो अंदर जैसे कि कोई गाय वगैरह न घुसें और बाकी लोग भी न घुसें, इसलिए चारों तरफ करौंदा है, बीच में बीही का पेड़ है बगीचा में। और ये बीही आप देखोगे तो पता नहीं क्यों सूख गई है। ये वाली बीही सूख गई है ये। और ये सब बीही में देखिए फल लगा हुआ है ऊपर ऊपर। तो ये देखिए बीही यहाँ पर फला हुआ है ये, और काफ़ी ऊपर है तो मैं इसको पाऊंगी भी नहीं, किसी चीज़ से इसको तोड़ना पड़ेगा, ऊंचाई ज़्यादा है। हाँ वो ये ढेर सारी बीही है, यहाँ से दिखेगी। हाँ ढेर सारा बीही फला हुआ है। ये देखिए एक बीही तोड़े हैं, और बहुत ऊंचाई पर है बीही। पक्षी लोगों के लिए काफ़ी आराम से खा लेते हैं, हम लोगों को नहीं मिलता। जो कोई चढ़ के तोड़े तो ज़रूर मिलेगा। तो एक बीही मिला है अभी। ये देखिए करौंदा कितना फला हुआ है करौंदा। और ये देखिए बीही भी यहाँ फला हुआ है ढेर सारा। ये अभी पका हुआ नहीं है। ये देखिए यहाँ है, यहाँ है बीही, ये अभी फल रहा है, पका नहीं है। करौंदा ढेर सारा है। ये देखिए करौंदा, इसका मुरब्बा बनाने लायक हो गया है, यानी कि पक गया है। ये देखो भतीजी हमारी है, ये तोड़ के दी है, तो पीछे मुंह करके खड़ी है। यहाँ देखिए रात को यहाँ बगीचे को रखने वाले रहते हैं, यहाँ आग जलाते हैं। और लेकिन ये मड़ई टूट गई है, इसी मड़ई में रहते हैं, रखते हैं कि कोई तोड़ के खाए ना, जैसे हम लोग जैसे लोग तोड़ के खाए ना, तो यहाँ आग जला के तापते हैं। अब हम लोग रोड पे निकल आए हैं बगीचे से बाहर। तो हम लोग बगीचे से बाहर आ गए हैं। ये हमारी अमराई है, यानी आम का जो बगीचा है यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे ससुर लोग थे, वो लगाए थे।
और आप देखोगे तो यहाँ से वो जो दिख रहा है वो अमिलहवा पेड़ के नाम से जाना जाता है। वहाँ गेहूँ लगाए हैं, यहाँ खाली है, भी कुछ लगाएंगे इसमें। और इधर भी सरसों है जो कि भी छोटी छोटी है। गांव की रोड है ये महुआ का पेड़ है। आप देखोगे ये सब हमारे ससुर लोग लगाए थे, महुआ का पेड़। और वो आम का पेड़, यानी बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें कम से कम हज़ारों आम फैलता है जब फलता है तो। और वो पीपल का पेड़ है वहाँ पर। और ये चक्रोड ऐसे होके हमारे घर तक जाती है। मैं खेत की तरफ से इधर आई हूँ। ये देखिए, ये गांव का है, ये गाय का गोबर का उपला। तो जो गांव में हमारे उपलब्ध है चीज़ें वो गांव का दिखा रही हूँ। ये गोबर का उपला है, हमारी तरफ ऐसे ही उपला बनाया जाता है। उधर अपने तो उसे गोला। तो आप इधर देखेंगे ये गेहूं का खेत है, एकदम हरा भरा सा। उसमें एक एक सरसों भी है और पगडंडी है। पगडंडी के बगल में ये फिर रहर का खेत है। जो हम रहर की दाल खाते हैं यहाँ से ही आती है, इन खेतों से ही। बहुत सुगंधित दाल होती है, बनाते हैं। और फिर हम आ गए हैं टमाटर के खेत में। आप देखो, ये अभी कच्चे हैं, पके नहीं हुए हैं। ये टमाटर की खेती है। और आप इधर देखो, ये टमाटर ये अभी फले हैं, अभी मतलब कच्चे हैं, पके नहीं हैं। एक दो ठो जहाँ पके होंगे उसको दिखाऊंगी। और उधर मिर्चा लगा है, जो से निकले हैं हम वही बगीचा है, वो सामने दिख रहा है। और देखिए एक टमाटर लाल है इसमें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए एक टमाटर लाल। और फिर दिखा रही हूँ क्या क्या सब्जी है टमाटर के अलावा। ये बड़ा बड़ा सा टमाटर फला हुआ है, फिर पका नहीं है, कुछ पक भी रहे हैं। ये देखिए, तो गांव की खेती दिखा रही हूँ, इसको आप देखिए और खुश हो जाइए ठंड के मौसम में। तो पूरी तरह से टमाटर की ही खेती है। मतलब एक खेत में एक ही चीज़ उगाते हैं, या गेहूँ ऐसे मान लीजिए, इसमें गेहूँ और सरसों दोनों डाल दिए हैं। ये देखिए जगह जगह पर यहाँ ये मूली भी लगा हुआ है। एक ठो मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये और ये देसी मूली है, तो इसको भी मैं निकाल ली। तो आप देखोगे ये वाला खेती जो उस कब से मैं आपको दिखाई थी, ये तो यहाँ तार लगा दिए हैं कि कोई घुसे ना। ये चना बूट है, मतलब चना की खेती। तो वो मटर की खेती है और इधर ये चना बूट है। अभी ये फूला नहीं है। ये देखिए ये है चना बूट, जो भाजी बनाते हैं, फिर इसमें चना बूट भी निकलेगा। तो अभी फूला नहीं है, ये बड़ा सा मैं उखाड़ ली। ये पूरा खेती है चना का। तो चना में ज़्यादा ना तो खाद लगता है और ना तो पानी लगता है, ये बिना खाद और पानी के हो जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ससुराल में जो भी खेती सब्जी का, चना बूट या ये मटर, गेहूँ, सरसों, बगीचा, ये सब आपको दिखा रही हूँ। ये बगल में जो बगीचा दिखाई हूँ वही बगीचा है। ये किनारे किनारे में ये करौंदा है और बीच में बीही यानी अमरूद का पौधा है, पेड़ है बड़ा बड़ा सा। अरे गांव में भैया नहीं उनका फोटो लेते हैं तो बताइए। और ये कितना महीना में हो टमाटर का खेती? ये मटर कम से कम 3 महीना में। 3 महीना में एक बार हो जाए। कितने बार तोड़ सके थे लगे? अभी जब तैयार हो जाए तो 3 बार टूटे। तो जितनी भी खेती है यहाँ की सबके रखवाली भैया करते हैं। और देखते हैं कि गाय वगैरह ना घुसे, कोई तोड़े ना। ये देखो ये मटर है, ये 2 ठो देखती हूँ। ये देखो मटर, खेत का मटर ताज़ा। ये देखो कितने बिस्सा में हो गए मटर?
ये मटर बात 7 बिस्सा में। तो 60 डिसमिल में मटर लगाई गई है और इसको तोड़ते जाते हैं, जो दाना पड़ जाता है, फिर बाद में जो फूल है ये बड़ा होता है तो इसको तोड़ते हैं, यानी 3-4 बार ये तोड़ा जाता है। हाँ, 3-4। तो ये देखिए गांव की ये बकरियां हैं, अब चर के वापस आ रही हैं, घर को जा रही हैं अपने। सबको रंग लगा हुआ है कि दूसरे बकरी के झुंड में अगर मिले तो इनको पहचाना जा सके। हमारा सबसे प्राचीन आम का पेड़ है, इसका नाम है अमिलहवा। अमिलहवा यानी बहुत खट्टा आम रहता है इसका अचार के लिए। और यहाँ देखिए बहुतायत एक हमारा ही यहाँ पीपल का पेड़ है और ये कुसा घास है ये यहाँ पर, और वहाँ पर कुसा घास का फूल भी है, नज़दीक से दिखाती हूँ। कुसा घास का फूल है। तो ये देखिए कुस घास जो हल षष्ठी में पूजा होता है जिसका, वो घास है ये। और यहाँ जो चौरा बना हुआ है आप देखेंगे ऊपर पीपल वृक्ष हैं और हमारे कुल देवता यहाँ स्थापित हैं। इनको बरम बाबा के नाम से जाना जाता है और इनकी पूजा चारों नवरात्रियों में और विशेषकर पुत्र के पैदा होने पर और पुत्र के विवाह के उपरांत ये कुल देवता यहाँ स्थापित हैं हमारे। इनका बरम देवता नाम है, इनका पूजन होता है। यहाँ हमारे कुल देवता का स्थापना है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये तालाब है, यानी कि ये हम ही लोगों का तालाब है, ये खुदाया गया। जैसे मान लीजिए कि पानी नहीं मिलता तो इस तालाब में आप देखोगे जगह जगह से पंप लगा हुआ है, पंप से खेतों की सिंचाई होती है। तो ये तालाब का पानी सिंचाई के कारण अभी सूख गया है। और आप देखोगे तो ये स्कूल है गांव का, ये चक रोड यहाँ से गया है। ये देखिए खेत का बथुआ भाजी एकदम ताज़ा। उधर भी जो तालाब दिखाई हूँ उसके पीछे भी आप देखोगे तो आम का बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ तक नहीं गई, काफ़ी दूर है वो, नहीं गई हूँ। और इधर ये गांव है पूरा इधर। तो और भांटा ओटा की खेती है, भांटा गोभी की, तो उधर थोड़ा दूर है तो इसलिए आपको नहीं दिखा पाई। वो हमारे सब घर हैं, घर का पिछवाड़ा है, घर के बीच में हमारा घर बन रहा है। तो ये देखिए ये हरी भरी ये तुलसी पौधा, बहुत सारा हरा भरा है ये तुलसी। और इधर ये रेण का पेड़ है, इसमें से इसको रेण बोलते हैं, पता नहीं आप लोग समझोगे कि नहीं। इसमें तेल निकलता है जो कि काम में आता है औषधि के। एक ठो भांटा लगा हुआ है, आप देखो ये यहाँ गैया खा लेती है। और यहाँ एक ठो लौकी भी लगी हुई है ये छोटी सी। तो ये देखिए यहाँ पर घर का काम चल रहा है हमारे, इसी घर को बनवाने हम लोग आए हैं। और फिर बगीचा का ये पीछे वाला भाग है, आप देखो आंवला, ये आंवले का पेड़ है, उसमें पक्षी बैठी हुई है। आंवला भी है, हम लोग को आंवले को तोड़ के अचार बना लिए हैं। जैसे अमलहवा भी दिखा के आई हूँ, अमलहवा पेड़ बहुत बड़ा सा पेड़ है, 5000-6000 आम फलता है इसमें। और सभी का अचार एक ही पेड़ से बन जाता है, इतना फलता है। और जो अभी रोड से दिखाई हूँ रोड, वो देखिए रोड है। तो मैं आपको सैर कराई हूँ खेती का, और जो भी सब्जी है और गेहूँ है, अरहर है, सबका दिखाई हूँ। आगे जैसे मैं रहूँगी तो आगे सब जब बड़े हो जाएंगे पौधे तो दिखाऊंगी, गेहूं का जो फल निकलता है जौ वगैरह का दिखाऊंगी। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।